भैया हरो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। आज आए भैया हम डाक खाने पे, छत्रसाल चौक बोला तो उसके आगे है, नगर पालिका के बगल से गांधी आश्रम, बहुत प्रसिद्ध जगह है गांधी आश्रम छतरपुर की। तो गांधी आश्रम में आज जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के जो शुभचिंतक हैं, रखवाले हैं, वे आए हैं। उनकी आज एक सभा हो रही और बकाये पे हो रही कि बक्सवाहा में जो पेड़ काटे जाने, जंगल काटो जाने, ऊके उमे हो रही बा। वो संदर्भ है, उनको मेन वही है। तो आज हम एक एक आदमी से भैया उनकी बात करवा भी आप लोगन की और दिखवा भी कि देखो आज पर्यावरण के नाम पे जो हो रहा, विकास के नाम पे विनाश हो रहा, प्रकृति को कितनो दोहन हो रहा, जी की कोनो सीमा है नहीं है। ये लाइव प्रस्तुति आज यही के लाने दी जा रही कि बहुत बड़ा मुद्दा है जो बुंदेलखंड में प्रकृति की अनमोल धरोहर है। प्रकृति ने इतनो दौ है कि बुंदेलखंड के मुकाबले शायद कहूँ इतना कुछ है नहीं है। खनिज संपदा, वन संपदा जो हमारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन उका भी भैया नज़र लग जा रही। और नज़र काय की लग गई? विकास की नज़र ऐसी लगी कि जब बड़ी बड़ी कंपनी है भैया, अडानी और बिरला को, पहले रियो टिंटो को हतो, रियो टिंटो ने अपना काम करो तो एक कंपनी ने हीरा उत्खनन को बक्सवाहा में, अब वह कंपनी चली गई। वह कंपनी होते पहुंच चुकी और ओते पे उन लोगों ने उत्खनन करो, उनको ठेका समाप्त हो, दूसरी कंपनी का ठेका मिलो भैया। यह कंपनी है आदित्य बिरला अडानी ग्रुप। अब इनको ठेका है, उनमें कितने है भैया कि 2.25 लाख पेड़ काटे जाने। अब सोचो कि एक पेड़ लगाबो जहाँ मुसीबत हो कि आदमी लगा नहीं पाओ, और जहाँ 2.25 लाख पेड़ कटे, सोचो पर्यावरण को का नुकसान। तो भैया जो बहुत गंभीर मुद्दा है, अहम मुद्दा है, और ईगे लाने जो भी सोशल मीडिया में भी बहुत चल रही है, बहुत समाज सेवी हैं, बहुत सी संस्थाएं लग भी चुकी जो प्रबल विरोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं भाव चाहिए, पेड़ ना कटो चाहिए। आज बुंदेली चुगली ने भी अपना दायित्व तो समझो भैया, ऐसे में मीडिया नहीं दिखा, ऐसे में दिखाता अगर तो केवल बुंदेली चुगली दिखा कि जो सरोकार की खबर है, जन सरोकार की खबर है। तो बुंदेली चुगली आज आई है भैया इतने कि इनसे बात करवा के हम एक जनन से, और शायद जो ही कोशिश कर भी कि इनके का विचार हैं आप तक पहुँचें। तो हमारा प्रयास यही रहे, बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आप लोगों का दिखवा रहे। देखो जे हैं भैया वे पर्यावरण प्रेमी जो बैठे हैं, ऐसा ना बहु चाहिए जैसो कि हो रहा कि आज कितनो विनाश करो जा रहा, कैसे पेड़ काटे जा रहे, लगा पे के नाम पे कछु नहीं है, सब डूल के धूल सुहावने जो बताऊ थे ना कि दूर के यहाँ भैया धूल जी बजट में अच्छे लग रहे, लेकिन हकीकत धरातल में कछु और है। अगर जितने पेड़ काटे जहें तो के जीव जंतु उतने को पर्यावरण को का असर हुई है। वहाँ तो पर्यावरण के नाम पे ढोंग चलाए जा रहे, करोड़ों रुपया बर्बाद करो जा रहा हो, प्रचार में प्रसार में बर्बाद करो जा रहा हो, लेकिन हकीकत का है, हकीकत में तो पर्यावरण को नुकसान केवल सरकार कर रही ना। आज विकास के नाम पे बक्सवाहा के जंगलन को विनाश होने, और बहुत बड़ो विनाश होने, थोड़ी मोड़ी नहीं होने। हर कंपनी जो वादा करती कि हम लगा देवी, जो कर देवी वो कर देवी। अब भैया हम पहुँच रहे, शायद उन्हीं से बात करवा रहे हम लोग आप लोगों की कि उनके दिल में का है, का विचार है, उनके भी का कहवो चाहत, का सामाजिक संदेश देवो चाहत। इतने भैया सब जने इकट्ठे हो चुके हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं पूरे। हम आप हाँ दुनिया में जहाँ भी सरकारें होती हैं वहाँ आदमी नहीं होता। हम यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन हमारे पास कोई हैसियत नहीं, क्योंकि हम सरकारों के अंदर में हैं, हम अपने खुद के अंदर में नहीं हैं। हम अपना खुद का कोई दिमाग नहीं लगा सकते, लगाएंगे भी तो जो सरकारों को अच्छा लगेगा वो दिमाग हम लगाएंगे, और हमारे दिमाग से वही चीज़ निकलती है जो सरकारों को अच्छी लगती है, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा दिमाग कुछ भी हमारा नहीं है, इसीलिए हम क्या करने जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं, और जो हम करने जा रहे हैं वो काम आपका हो जाएगा क्या? यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती, क्या कुछ भी। वो ये तो करते हैं कि भाई हम
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमारे फैसले होते हैं समाज के हित में, उनको हम बोल तो सकते हैं, लेकिन उसका पालन हम नहीं कर सकते। जो पालन कराना सरकार से ना। तो भैया अब हमारे संगे पर्यावरण प्रेमी कछु थे जो हमें मिलत जा रहे हैं, उनको नुकसान डिस्टर्ब ना हुए, कैसे उनकी अभी बात चल रही, तो हम एकांत में आके आपका सुनवा रहे हैं। आपको शुभ नाम का। जी, मैं स्मिता जैन। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं बक्सौहा जंगलों को बचाने के लिए, क्योंकि बक्सौहा के जंगलों की जो सुना है कि 2.5 लाख जंगलों को, पेड़ पौधों को काटना है, तो हम लोग नहीं चाहते कि पेड़ पौधों को काटा जाए, क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा है ऑक्सीजन की आवश्यकता, और प्रकृति के ही आज चूँकि भौतिकतावाद का ज़माना चल रहा है, हर व्यक्ति चाहता है एसी में रहना, कूलर लाइफ स्टाइल को जीना, लेकिन क्या आम आदमी के लिए ये सब चीज़ें हम मुहैया करा पाएंगे? शायद नहीं करा पाएंगे। तो हम सभी की जो लड़ाई है आज आम जनता के लिए लड़ाई है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी लड़ाई है। जो है भैया साफ विचार है, उनको स्पष्ट क्या वो है सभी जनन को, हम आम आदमी के लाने लड़ रहे हैं, जो पर्यावरण बचावे के लाने लड़ रहे हैं, और हम प्रयास जो करेंगे भैया शायद अगर कोई और भी मिल रहे तो आपके क्या विचार हैं? आज को जो उद्बोधन हो रहा है संदर्भ में हो रहा, का संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग समाज का? आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसी उपलक्ष्य में ये समारोह हो रहे हैं। अभी विश्व पर्यावरण दिवस में हमें सबके ये एक अनुरोध है कि पर्यावरण का रक्षा करो, पेड़ पौधा लगाओ, और इसलिए ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाएंगे। अभी ऑक्सीजन खरीदना पड़े, लेकिन आप पर्यावरण का रक्षा करें तो आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक रूप से आपको भरपूर ऑक्सीजन मिल जाते हैं। भैया आपका? मैं एडवोकेट सत्येंद्र प्रकाश छतरपुर में वकालत करता हूँ। आज पर्यावरण दिवस है, लेकिन हर दिवस की तरह ये भी दिवस निकल जाएगा। ना जनता के द्वारा कुछ होना है, ना सरकार के द्वारा कुछ होना है, और हमारे लिए बुंदेलखंड के लिए ये एक समय बहुत ख़राब चल रहा है। आप देखें कि खजुराहो से लेके झांसी तक जो 4 लेन निकाली गई, उसमें लाखों वृक्ष काटे गए। बहुत पुराने पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़, महुए के पेड़, अच्छे पेड़ जो है वो आप धारा साइड निकले, आपने कभी देखा होगा। इसके बाद एक और योजना चल रही है, इसके बाद लिंक परियोजना चल रही है, उसमें भी लाखों वृक्ष कटने हैं। इसके बाद पन्ना से छतरपुर तक आपकी ट्रेन सेवा चल रही है, उसमें भी जो बाघों का पर्यावरण क्षेत्र है पूरा बुंदे ये जो है छतरपुर के पन्ना के बीच में, इस पर भी सरकार की नज़र है। वो बहुत बड़ी मात्रा में जंगल काटे जाने हैं, और ये तो प्रस्तावित है ही आपका बक्सौहा का। तो बुंदेलखंड की पूरी ज़मीन जो कि पर्यावरण के लिए, पानी बरसाने के लिए एक मतलब बहुत ज़रूरी जंगल हैं, ये यहाँ के जंगल के कारण उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल खत्म हो चुके हैं। तो आज आप सामाजिक संदेश का देना चाहो छतरपुर की, खास तौर से छतरपुर जिला की जनता के लिए? देखिए, छतरपुर के लिए हम सब जो जनता में जागरूकता आए, और सरकार के सामने पर्यावरण की समस्या को बहुत जोरदार तरीके से रखना होगा, और उन्हें समझने के लिए और इस बात के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि भाई इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे। कतई तरीका नहीं। आज ही के पेपर में निकला हुआ है कि इतने रुपए दिए गए हों, इतने बन की वो की गई थी, दैनिक भास्कर में आया है, लेकिन वो पेड़ नहीं लग पाए। लौट के वो पेड़ देना बिल्कुल संभव नहीं है। ये कहना कि हम इतने पेड़ दूसरी जगह लगा देंगे, इस प्रकार कर देंगे, वो आप हमें हवा नहीं दे सकते हैं, जीवन देने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो आप कतई नहीं दे सकते हैं। जो है भैया उनको सभी जन उनको एक ही सुख कहबो है। तो आप बोल देते। अब भैया जिस सभी पर्यावरण प्रेमी हैं, बुंदेली चुगली अपना उत्तरदायित्व निभाऊ थे। ऐसे में मीडिया न देखा है, लेकिन बुंदेली चुगली अपना दायित्व जरूर निभा है। हमारा भी कर्तव्य है, हम भी तई के निवासी हैं कि भैया बक्सौहा जंगल बचो चाहिए। भैया आपको शुभ नाम का है, आज को क्या संदेश है, क्या कहना? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अरुणोदय सिंह परमार, और बधाई देता हूं बुंदेली चुगली को जो पर्यावरण जैसे मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि आज पर्यावरण की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं सभी छतरपुर वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, शिवराज सिंह की सरकार 2.25 लाख पेड़ काटने जा रही है। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, कोविड महामारी में देश का एक एक नागरिक अपने प्रियजनों को इसलिए खो दिया कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऐसे में प्राकृतिक ऑक्सीजन सिलेंडर है ये जंगल, इसे नष्ट करना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अर्थात मैं बुंदेलखंड के एक एक नागरिक से ही अपील करता हूँ कि आप घर में चैन से रोटी मत खाइए, क्योंकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। घर से निकलिए, बक्सवाहा पहुँचिए, क्योंकि अगर ये 2.25 लाख पेड़ कट गए ना, तो ये 2.25 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो हमें ऑक्सीजन देंगे जीवन भर। बहुत महत्वपूर्ण है इन्हें बचाना। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पेड़ों की हत्या करके हीरे वाला विकास बुंदेलखंड को नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमने कोविड काल में ये भी देखा है कि पूरा पैसा, पूरी पावर, हर चीज़ यहीं रखी रह गई। अगर व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो चला गया। अर्थात सभी बुंदेलखंड वासियों से पुनः मैं ये निवेदन करता हूँ कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो इन पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप पेड़ों को बचाओगे तो ही आपके बच्चे बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी जैन साहब हैं, देखो युवा हैं, लेकिन उनकी सोच देखो कि आगे के लाने कितनी बड़ी सोच है। देखो भैया जी गांधी विचारक हैं, सब जने गांधीवादी हैं। इनको उद्देश्य सिर्फ अपने लाने नहीं रहा, इनको जीवन समर्पित रहा, जनता के लाने रहा, देश के लाने रहा, प्रदेश के लाने रहा। अब भैया आज वही विषय में कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर इतने पे सभी जने इकट्ठे भए हैं और वही संदेश है सबको कहते को भैया बक्सवाहा के जंगल बचू चाहिए। जब परियोजना अच्छी है, विकास करो, विकास के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन थोड़ी जो भी देखो पहले कि विकास की जगह विनाश न हो। आज इतने पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन लगाई ना चाहिए। कंपनी सिर्फ वादा करें, कंपनी केवल अपना उत्तरदायित्व का निभाए, वादा तक, कागजी कार्यवाही तक, लेकिन इसके बाद में बात सब इतनी हो जाए। अब भैया आज देखो, आज कोई अवसर पे हम जो जरूर देखो आप वो चाहती कि युवा पीढ़ी अगर जागृत है तो वास्तव में बदलाव आ सके, तो युवा पीढ़ी हाँ इनमें आगे आओ चाहिए, बिल्कुल आओ चाहिए। देखो वही की कड़ी में भैया जी जरूर जागरूक हैं, जो बधाई के पात्र हैं जी भैया सभी युवा कि कम से कम मैंने जो होश है सब काम छोड़ के कि भैया पर्यावरण दिवस है, हमें आज क्या करने, हम दायित्व का है। तो भैया बक्सवाहा के जंगल के लाने आप लोगों को क्या दायित्व है, क्या विचार है, क्या भूमिका है? भैया सब जनन का पहले तो अपनी राम राम। और हम बक्सवाहा के पर्यावरण के संरक्षण के लाने सबसे पहले उसकी महत्वता के विषय में बताएंगे। आज जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, तो एक एक पेड़ जो अभी कोविड-19 का चल रहा था और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर हर व्यक्ति लगभग जो ज़रूरतमंद था ढूंढता फिर रहा था। उसका कारण यही है कि हमारे जो पर्यावरण के वृक्ष हैं, जो ऑक्सीजन का स्रोत हैं, वो दिन ब दिन समाप्त होते जा रहे हैं। और बक्सवाहा का भी जो एक प्लान है वो उससे कहीं हद तक जुड़ा हुआ है। जो वृक्षों का अगर कटाव होगा तो स्वाभाविक है कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी और हमें दिन ब दिन इस चीज़ से जूझना पड़ेगा। तो अब कोशिश करें कि पर्यावरण में वृक्षों का संरक्षण करें और नए दिन ब दिन रोपित करें। शायद अगर सरकार नहीं मान रही है, सरकार अडेग है, तो क्या आप लोगों की कोई और रूपरेखा है जंगल के बचावे के लाने? देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर थोड़ा सर्वे करना चाहिए। हम कहीं सुनी बातों पे भी नहीं जाएंगे। जहाँ का अनयूज्ड बेल्ट है, जहाँ पे वृक्षारोपण नहीं है, अगर वहाँ विकास होता है तो लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा। और उसके एवज में कितने प्लांट लग रहे हैं, जैसे हमने सुना है कि अभी 8 लाख प्लांट लगने की उनकी योजना है, तो क्या वो वास्तविक रूप में ज़मीनी रूप से लग रहे हैं? इसके लिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। स्थानीय रूप पे अगर अपन देखेंगे तो जो चीज़ वहाँ के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे रोज़गार नहीं है, अगर वहाँ रोज़गार होगा तो लोगों को वहाँ पे जीवन यापन की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तो भैया विश्व पर्यावरण दिवस में आज के शुभ अवसर में क्या संदेश देना चाहते? का संदेश ये देना चाहते हैं कि प्रत्येक पहले तो हम अपने एक संगठन का नाम दे दें। ये हमारा कर्मचारी संगठन है, ये संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ है और मैं उसका जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार शर्मा हूँ। और हमारे साथ ये हमारे संभाग अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं और कई अन्य कर्मचारी संघ हैं, जिसकी वजह से आज ये विश्व पर्यावरण दिवस पे हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। और ये संदेश सभी के लिए है कि वृक्ष हमारे जीवन की नींव है और हमारा पूरा जीवन जो है बाल्यकाल से लेके वृद्धावस्था तक वृक्षों पर ही टिका हुआ है। अगर ये वृक्षों की क्षय होता है किसी तरीके से तो मानव जाति को बहुत क्षति है। और हमारा पूरा संकल्प ये होना चाहिए कि प्रत्येक जीवन में कम से कम हम कई बार वृक्षारोपण करें, उससे प्रकृति का संतुलन बना रहे और हम लोगों का जीवन भी सुरक्षित। आपके सर क्या विचार हैं, आपका संदेश? भैया राम राम। अब
बुंदेली चुगली के माध्यम से हम सब कर्मचारियों से यह वो चाहते हैं कि हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन की का मार झेली है। हम उनने सब जनन ने भैया बहुत भूखा महसूस करो करीबी से। बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो हैं हम उनका छोड़ के चले गए। तो सबसे पहले तो हम उन कर्मचारियों का श्रद्धांजलि दे वो चाहत जो छोड़ के चले गए हम उनका। और सब कर्मचारियों से एक ही अनुरोध है कि अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, वो पेड़ को संरक्षण करें और आगे आवे वाले पीढ़ी का वो पेड़ सौंपते जाएं। ताकि भैया अपन उन्होंने पर्यावरण को महत्व आज कोरोना काल में सीखो है। और ऐसा बुजुर्ग भी कहता है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र के समान। वास्तव में उसकी जो आज महत्वता हमें देखने मिली है सो वास्तव में वह सच्चाई है और हम उनका सबसे पहले वही लगाव चाहिए। और सरकार का भी हम जो संदेश दे वो चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से कि जिस प्रकार से कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनों सब कुछ त्याग के, सब कछु घर बार बच्चा सब कछु भूल के और कर्मचारियों ने ई मुहिम का चलाव है और कर्मचारियों की जान पे बनाई। कई कर्मचारी में शहीद हो गए। तो सरकार भी वही सहृदयता रख के कर्मचारियों को साथ देवे और कर्मचारियों का सभी सुविधाएं मुहैया कराए जो उन कर्मचारियों का वास्तव में मिलो चाहिए। और सरकार ने कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम से हटा के न्यू पेंशन स्कीम में लिया दो है। तो जब हम और रिटायर हो भी तो हम और उनके भीख मांगवे की स्थिति हो जाए है। काहे कि न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए हैं जिनका 2500 और 2000 और 1500 रुपया पेंशन मिल रही है। तो आज के इतने कठिन दौर में इतनी पेंशन से कछु नहीं होत। सभी को जानत के सिलेंडर को खर्चा नहीं निकलत घर को। तो सरकार से निवेदन जो ही है कि हम और ने जो अथक परिश्रम करके कोरोना काल में अपनो सर्वस्व निछावर करो है उको हम और उचित प्रतिफल दे दो भाई। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए और हम और उनके हक से हम उनका वंचित ना करो जाए। आज आप उन्हें थे काय की लानी आई का संदेश? आज जिला कर्मचारी संघ के नेतृत्व में और यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। मैं आशा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष हीरा देवी सिंह चंदेल हूँ। यहाँ पर हमारी सभी आशा बहनों ने भी उसमें सहयोग किया। और आगे कुछ संदेश का है जो बक्सवाहा जंगल को आप लोगों को तो मामला पता हुई है, सब नजर में आगा हुई है, इके लाने का संदेश? बक्सवाहा जंगल में देखो वृक्ष हमारी धरोहर हैं। अभी इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा कि प्रगति ने इतना झेला है कि अभी जब कोविड-19 हुआ उस समय त्राहिमाम मचा हुआ था। ऑक्सीजन के लिए आदमी मर रहा था, आदमी ब्लैक में लगे थे। तो यदि हम पर्यावरण नहीं बचाएंगे तो हमें ऐसी ही मुसीबतें और प्रगति उसका जवाब देगी। तो भैया बुंदेली चुगली लाइव प्रस्तुति के माध्यम से भैया आप कछु कहबो चाहो जनता के नाव पे, छतरपुर की जनता के नाव कछु संदेश देबो चाहो? जी हाँ, ये वृक्ष हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये प्रकृति का एक अंग है और यदि हम प्रकृति से दोस्ती करके रखेंगे, इसके साथ सामंजस्य मिला के चलेंगे तो ये भी हमारा एक दोस्त के रूप में ही साथ देंगे। आप लोगों ने अभी कोरोना काल में देखा होगा कि किस प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग 5000, 10,000, 20,000 रुपए तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं तथा उसका संरक्षण करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को हम अपनी तरफ से एक अमूल्य सौगात दे सकें। तो भैया बुंदेली चुगली भी अपनो दायित्व तो समझे थे और सभी जनन का आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम भैया ऐसे मौसम पे भी सब जने इकट्ठे हैं। अब भैया हम आगे चल के और दिखवा रहे कि अगर कोई और दिख रहा हो तो हम बात करने की कोशिश करें। अब जब बुंदेली चुगली चैनल की लाइव प्रस्तुति तो भैया अब बुंदेली चुगली जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है थी, अब जब लाइव प्रस्तुति हम भैया तो समाप्त कर रहे, फिर प्रयास करें हम कोनो दूसरी खबर लेके आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होगी। तब तक के